गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मंडे है और सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं। आज हमें गवर्नमेंट ऑफिस जाना है। सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्लैरिफिकेशन लेने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन की बात करने के लिए। यहाँ नासिक में मेरा एक दोस्त है जो मुझे प्रोसेस समझने में हेल्प कर रहा है और मैं उसे पिकअप करने ही जा रहा हूँ और फिर वहाँ से हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे दोनों साथ में। मैं निकल चुका हूँ और मुझे गूगल मैप्स तकरीबन 6 मिनट का रास्ता बता रहा है। इंशाल्लाह हम लोग 6 मिनट में हमारे दोस्त को पिकअप करने पहुंच जाएंगे। चलिए इनसे मिलते हैं। कामरान भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब। और क्या कह रहे हैं नासिक? नासिक तो एकदम बढ़िया है पहले से ही। अच्छा है, अभी धूप थोड़ी पड़ रही है। अच्छा, मुझे तो रात को ठंडी लग रही थी यहाँ पे। रात को ठंडी है, दिन में धूप है थोड़ी। हाँ, अभी ठंडा आएंगे। ठंडा शहर है नासिक। ठंडा है आपके हिसाब से ठंडा है। जब भी हम कोई नई सिटी में जाते हैं या स्टेट में तो हमें लोकल कोई दोस्त वगैरह हो उनसे हेल्प लेनी चाहिए, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट में। क्या कहते हो कामरान भाई आप इसको? यस यस, कोई भी लोकल यहाँ पे किसी से डील करना है तो लोकल बंदा रहा तो काम आसान हो जाता है। इसका रीज़न ऐसा है कि उनकी जो लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली पता ही चल जाता है कि ये आउट ऑफ सिटी से है या स्टेट से हैं। तो हम तो गुजरात से ठहरे तो हमें तो मराठी आती नहीं है। हमने कामरान भाई को बोला आप चलो हमारे साथ। कामरान भाई भी सोलर इंडस्ट्री में ही काम करते हैं माशाल्लाह। फिर भी इनका जिगरा देखो, हमको हेल्प कर रहे हैं सोलर में, मानना पड़े भाई। चलिए अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ चलते हैं। तकरीबन 5.6 किलोमीटर बता रहा है, 16 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन भी चालू है, ट्रैफिक जाम है। ट्राई करते हैं एज सुन एज पॉसिबल पहुंचने की। अब हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस पहुंच चुके हैं और आज का ऑब्जेक्टिव सिंपल है। हमें गवर्नमेंट ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट की क्लैरिफिकेशन लेनी है और प्रोसेस कैसे करना है उसका क्लैरिफिकेशन लेना है। चलिए अब चलते हैं, बाहर पहुंच चुके हैं बिल्कुल। आजकल लोगों को लगता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस के जो काम रहते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, बट ये बात अब मिथ हो गई है। हम लोगों ने स्वाति मैम से मिले थे और उन्होंने ना हमें सिर्फ गाइडेंस दी। उन्होंने ये कहा कि अभी थोड़ा टाइम पहले आप ही की तरह एक कोई और कंपनी आई थी, उसके अंदर कुछ इश्यू आया था। उसका जो प्रॉब्लम था वो भी बताया ताकि आप वो सेम प्रॉब्लम ना करो और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्लो ना हो जाए, आपका एज सुन एज पॉसिबल काम हो। उन्होंने उनका नंबर, डिटेल्स, ईमेल वगैरह सब कुछ दिया हमें और फॉर्मेट्स वगैरह तुरंत दिए, यानी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। आप जैसे प्राइवेट कंपनी में किसी ऑफिसर से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप सीए से मिलना था वो भी हमने मिल लिया है और उनसे भी क्लैरिफिकेशन ले ली है कि हमें सेकंड जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या उसी जीएसटी में हमको एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी क्लैरिफिकेशन हो गया है। अब हम लोग का जो एग्रीमेंट वगैरह साइन होना है वो भी कुछ तकरीबन 4-5 बजे साइन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी टारगेटेड वर्क्स थे वो काम हो गए, प्लानिंग्स हो गई, क्लैरिफिकेशन आ गया है, एग्जीक्यूशन बाकी है। और सबसे पहले हमें एग्रीमेंट साइन करना था, वो हमारा तकरीबन अभी आज 4-5 बजे साइन हो जाएगा। एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग में है और गवर्नमेंट ऑफिस में जाके हमें गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करने हैं वो भी पता चल गए। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी सीए से हमने बात करके उनसे भी क्लैरिफिकेशन ले ली, वो भी काम हो गया। हमें जो क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। वैसे तो ये जो नासिक का जो काम था वो 2 वर्किंग डेज़ का था, बट थोड़ा सा मैंने प्लानिंग्स की, टाइम मैनेजमेंट किया और मेरी कंफर्टेबिलिटी को मैंने थोड़ा क्विट किया। 2 वर्किंग डेज़ का वर्क अल्हम्दुलिल्लाह 1 वर्किंग डे में हो गया कंप्लीट माशाल्लाह। ये टारगेट अचीव करने के लिए मुझे संडे को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसलिए मुझे संडे सेक्रीफाइस करना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा और यहाँ पे शाम को आ गया, रेस्ट कर लिया ताकि सुबह में मैं ऑफिस जल्दी से जल्दी पहुँच पाऊँ। और अब इंशाल्लाह आज शाम को बैक टू सूरत। कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप में बस एक ही चीज़ काम करती है, टाइम को स्मार्टली मैनेज कर दो।